Hello dear students, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो बॉटनी बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि जिम्नो में हमने क्या पढ़ा था। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें फ्रूट नहीं पाए जाते हैं और जो उनके सीड होते हैं वो नेकेडाइट से शो करते हैं और वो उसमें स्पोरोफाइट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं यहाँ से आपके फ्लावरिंग स्टार्ट होते हैं और एंजियोस्पर्म में वो एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट कम्स फ्लावरिंग प्लांट इन विच सीड इज क्लोज्ड विद इन फ्रूट। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें वहाँ आपके फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं और जो सीड होते हैं वो कहाँ क्लोज्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर, ठीक है। फ्रूट के साथ वहाँ पे आपके सीड पाए जाते हैं, वो बंद रहते हैं। स्पोरोफिटिक स्टेज इज़ मच मोर डेवलप्ड। जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड होता है, बट गैमेटोफिटिक स्टेज लेस डेवलप्ड। लेकिन जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है वो क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड टू एंड गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड एंड इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप सबको पता ही होगा, जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉयड यानी कि एन होते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स स्पोरोफाइट डिवाइड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं उनके स्पोरोफाइट डिवाइड होते हैं रूट स्टेम और लीव्स में, ठीक है, यानी जड़, तना और पत्ते में। एक कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। जो कंप्लीट फ्लावर होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, 4 पार्ट से, तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये कंप्लीट फ्लावर है। वरना अगर जो ये 4 पार्ट्स नहीं दिखें तो क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उनके 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका कैलिक्स, ठीक, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम और चौथा है आपका गाइनोसियम। तो कैलिक्स, करोला, ठीक, और जो एंड्रोसियम होते हैं वो आपका है मेल पार्ट्स और गाइनोसियम को हम लोग फीमेल पार्ट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज ए नेसेसरी वर्ल एंड, ठीक, और जो कैलिक्स और करोला होते हैं वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं। जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं बहुत ही आवश्यकता है इनकी, क्योंकि ये जब नहीं रहेंगे तो यहाँ आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जो कैलिक्स कोरोला होते हैं वो आपके एसेसरी ऑर्गन होते हैं या होल होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम हैं ये आपके नेसेसरी हैं और कैलिक्स कोरोला वो क्या होते हैं, वो एसेसरी होते हैं। अब यहाँ देखिए हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि इसके जो 4 पार्ट्स हैं कैसे कैसे हैं। देखिए ये हो गया आपका, जो यहाँ पे एंथर और फिलामेंट होते हैं इनको हम लोग स्टेमेन कहेंगे, और जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होंगे इन्हें हम लोग पिस्टिल कहेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए यहाँ जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे तो देखिए स्टिग्मा यहाँ है, फिर से आपका स्टाइल है, देन ओवरी है। अब देखिए जो कलर्ड पार्ट होते हैं उसे हम लोग पेटल कहते हैं, ठीक, और जो आपके कलर्ड पार्ट ग्रीन वाले होते हैं, हरे वाले, उन्हें हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये आपके ओव्यूल हैं और ओव्यूल में यह आपका ओवरी है। और देखिए जब मेल पार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया और लॉक्यूल हो गया। ये लॉक्यूल तो यहाँ है, ठीक है, एंथर, स्टेम और एंथर और फिलामेंट, और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू जिससे जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा है और ये आपका पेडिसिल हो गया और ये यहाँ थैलमस हो गया। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक। तो आप मत भूलिएगा जब कंप्लीट फ्लावर रहेगा तो उसमें आपका एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला मिलेंगे। देखिए यही बताया जा रहा है कैलिक्स एंड कोरोला इज एसेसरी वर्ल। तो जो कैलिक्स और करोला है वो क्या है, एसेसरी वर्ल हैं, और जो एंड्रोसियम, गाइनोसियम है वो आपके नेसेसरी वर्ल हैं। तो आप इसको मत भूलिएगा। अब हम लोग देखेंगे स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल। तो स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल को कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इन एंड्रोसियम 1 और मोर देन 1 स्टेमेन। तो जो एंड्रोसियम होता है क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें एक या एक से अधिक स्टेमेन पाए जाते हैं। स्टेमेन इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। जो स्टेमेन होते हैं उन्हें हम लोग
माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको मत भूलिएगा। कभी कभी आपको स्टेमेन की जगह माइक्रोस्पोरोफिल दे दे तो भी आप स्टेमेन के बारे में ही लिखेंगे, और स्टेमेन दे दे तो भी आप माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यूजुअली ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर लोब एंड फिलामेंट। जो ये मतलब ये होते हैं, ठीक, स्टेम किससे कंसिस्ट होते हैं? एंथर लोब और फिलामेंट से। तो हम आपको डायग्राम में अभी दिखाएंगे इसका भी डायग्राम, कि जो स्टेमेन होंगे वहाँ पे आपके एंथर लोब और फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। एंथर यूजुअली कंटेन टू एंथर लोब विच इज कनेक्टेड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। जो एंथर होंगे वो उनके पास 2 एंथर लोब पाए जाते हैं, और वो किससे कनेक्टेड होंगे? 2 पतले कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आपके 2 एंथर लोब पाए जाएंगे और कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू से। इन ए कनेक्टिव वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। और कनेक्टिव क्या होंगे? ये आपके वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ईच एंथर लोब यूजुअली कंटेन 2 चैम्बर कॉल्ड एज एंथर सैक और पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरोफिल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रत्येक एंथर के पास क्या होते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग एंथर सैक कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये मतलब प्रत्येक एंथर के पास, ठीक है, बाहर से 2 लोब दिखते हैं, लेकिन जो अंदर होते हैं उनमें 4 लोब पाए जाते हैं। थस ईच एंथर सैक कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो प्रत्येक जो एंथर सैक होंगे उनके पास क्या होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इन फैमिली मालवेसी प्लांट्स एंथर कंटेन ओनली 1 लोब is known as monoidelphus, in which 2 microsporangia are present, in which sporangia, microspore or pollen grains are present because formation of pollen grain from pollen mother cell or microspore mother cell एज ए रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो मालवेसी प्लांट है या फैमिली है, तो हम मालवेसी फैमिली को पढ़ा चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, जो एंथर होते हैं वो सिर्फ उसमें 1 लोब पाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं क्या करते हैं आपका, और यहाँ पे आपका वो रिडक्शन करते हैं मियोसिस करके, ठीक है। तब उसके बाद से यहाँ पे आपका क्या बनता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मीन्स PMC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रिडक्शन कह सकते हैं, मियोसिस होता है। तो फैमिली मालवेसी में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे क्या कंडीशन होता है, ये मोनोएडल्फस होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो एंथर होंगे उनके पास आपके सिर्फ 1 लोब पाया जाएगा। लेकिन अगर जो और सब में देखेंगे, और सब फैमिली में, तो जो ये प्रत्येक एंथर के पास 4 लोब होते हैं, मतलब 2 लोब बाहर से दिखते हैं लेकिन अंदर से 4 लोब होते हैं। लेकिन जो फैमिली मालवेसी है इसमें आपके 1 लोब ही दिखते हैं और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट मतलब क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं पॉलन ग्रेन का। कैसे करते हैं? वो आपके रिडक्शन करते हैं या मियोसिस करते हैं। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं, ये आपका स्टेमेन, और देखिए ये हो गया एंथर, यहाँ हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कि जुड़ा हुआ है, फिलामेंट हो गया। तो आप इसको मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये लोग क्या होंगे, मतलब जब ये डेhiscence होगा इनका, जब ये फटेंगे तो सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सारे पॉलन ग्रेन क्या हो गए? बाहर आ गए हैं। तो आज के लिए बस हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसमें आपके कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंड्रोसियम, गाइनोसियम होते हैं नेसेसरी होते हैं, और कैलिक्स, करोला क्या होते हैं? एक्सेसरी वर्ल होते हैं। और प्रत्येक जो एंथर सैक होते हैं उसमें आपके बाहर से देखने पे आपके 2 लोब दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से जब उन्हें देखेंगे तो उसमें 4 लोब पाए जाते हैं। और जो मालवेसी फैमिली है उसमें सिर्फ 1 लोब होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, और अंदर से आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म का कुछ जनरल कैरेक्टर। उसके बाद से अब हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अगर जो आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।